अगली समतल आकृति वर्ग है, स्क्वायर। वर्ग जो होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है तथा इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की तरह होता है लेकिन इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो एक ही माप की होती हैं तथा इसके अंतर्गत जो अंतःकोण है, चारों अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें केवल एक ही भुजा के मान दिया रहता है और चारों भुजाएं एक ही माप की होती हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a। इसमें भी वर्ग की विकर्ण की लंबाई अगर पूछता है तो ये किसी भी एक, जैसे आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें ये कर्ण हो जाएगा और इसका मान निकालना है, कर्ण का इसका मान निकालना है तो आपको वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √a² प्लस a², √2a², और ये a² है तो एक a बाहर हो जाएगा तो a√2। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला a√2 हो जाएगा। इसका अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 1.5 मीटर है। भुजा का मान दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1.5 मीटर। हमको वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा किसी का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार उसी के साथ गुणा यानी 1.5 × 1.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a√2 यानी 1.5 √2 मीटर, इतना भी लिख सकते हैं। और आगे भी अगर सॉल्व करना है तो √2 का मान रख देंगे 1.414 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.12 मीटर, ये आ जाएगा वर्ग की विकर्ण की लंबाई। वर्ग का परिमाप अगर निकालना है तो 4a यानी 4 × 1.5 बराबर 6, ये आपका 6 मीटर। अगली समतल आकृति वृत्त है यानी सर्किल। वृत्त की जो परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जो स्थिर बिंदु से, यहाँ पर ये जो केंद्र है ये स्थिर है, स्थिर बिंदु से सदैव बराबर दूरी पर होता है, उसे वृत्त कहते हैं। जो फिक्स बिंदु है ये इसका बिंदुपथ कहलाता है। हमेशा ये इस पॉइंट से हमेशा ये बराबर दूरी पर रहता है, यही वृत्त कहलाता है। वृत्त का ये व्यास है, केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा व्यास कहलाती है। और व्यास का आधा त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। r जो है वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त का व्यास d वृत्त का व्यास है। जो d है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है, या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी यानी व्यास बटे 2 d/2 बराबर r होता है। इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला πr²। और वृत्त की परिधि, यहाँ परिमाप को वृत्त के उसमें परिधि कहते हैं, चाहे परिमाप कहो लेकिन वृत्त में इसको परिधि बोलते हैं, परिमाप को ही। तो वृत्त की परिधि, जो ये परिधि है ये कहलाएगी 2πr। तो ये 2 फार्मूले हैं इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए और वृत्त की परिधि निकालने के लिए। जो पाई है, पाई एक नियतांक है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। अब इसके भी क्वेश्चन है। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका व्यास 28 मीटर है। यहाँ पर शो किया गया है व्यास 28 मीटर है। ये पूरा केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है ये व्यास कहलाती है, जो कि 28 मीटर है। और व्यास का आधा
व्यास का आधा त्रिज्या, तो 28 का आधा कर दिए तो 14 मीटर त्रिज्या हो गई, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 14 मीटर। जब त्रिज्या r का मान निकल आया तो वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूले में वैल्यू रख देना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14 दो बार कर देंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 7 से काट दिए, 7 दूनी 14 और 22 और 2 का गुणा किया तो 44 गुणे 14 और इसका जब मल्टीप्लाई किया तो 616 वर्ग मीटर, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो इसमें भी आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14, इसको भी काटें तो इसका जो आंसर आया वो 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए इस तरह सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू दी रहेगी। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोलता है तो ये फार्मूला आपको लगाना है और सॉल्व करना है, और वृत्त की परिधि अगर निकालने के लिए बोलता है तो इस तरह फार्मूला लगाकर आर की वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है। तो क्षेत्रफल और परिधि इस तरह हम वृत्त की निकाल सकते हैं। फिर अगला जो समतल आकृति है वो अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल। वृत्त का आधा भाग जो होता है वो सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहलाता है। तो इसके जितने भी फार्मूले हो जाएंगे वो वृत्त के जो फार्मूले हैं उसका आधा हमेशा कर दिया करेंगे। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। ये फार्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। फिर अर्धवृत्त की परिधि अगर पूछता है तो जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो इसका आधा किए बटे 2, लेकिन इसमें जो परिधि में एक ये वाला भाग भी ऐड होगा, इतना ये जो भाग है, ये जो वृत्त है उसकी परिधि का आधा भाग है। तो ये तो आपका जो टोटल परिधि है 2 पाई आर, उसका आधा कर दिया यानी पाई आर, तो पाई आर इतना निकल आया। और इसको भी इसमें ऐड करेंगे यानी 2r, या चाहे इसको व्यास बोलिए चाहे त्रिज्या का 2 गुना बोलिए, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा परिधि में। तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए इस तरह फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी। त्रिज्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 100 कर दिए, व्यास भी 7 का 2 गुना यानी 14 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, और बटे में 2 है तो बटे 2 कर दिए, 7 से 7 काट दिए। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 1 11 काट दें, 11 7 77 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर अर्धवृत्त की अगर परिधि निकालना है तो पाई आर यानी इसका आधा, वृत्त का जो 2 पाई आर होता है उसका आधा पाई आर, तो 22/7 गुणे 7 प्लस 2r, यानी ये जो व्यास है इसको भी ऐड करना है लास्ट में 14, 7 से 7 काट दिए, 22 बचा, और 22 में 14 जोड़ दिए तो ये आपका 36 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया अर्धवृत्त की परिधि। तो इस तरह हम लोग त्रिभुज, चारों टाइप के त्रिभुज के फार्मूले पढ़ चुके हैं और उसके एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और कुछ अलग से समतल आकृतियाँ जो आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, इनके भी फार्मूले और एक एक क्वेश्चन किए। जितने भी टाइप के समतल आकृतियाँ हैं सभी के फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज अगला टॉपिक रहेगा, और इस तरह से फिर 2 विमीय राशियाँ जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका त्रिविमीय राशि बचेगी, जिसमें त्रिविमीय राशि में पहले से मैं बता चुका हूँ कि घन, घनाभ, बेलन,
गोला, शंख, ये सब हैं, तो उनके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे एक एक। फिर इसके बाद जो कठिन क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगेंगे कि कुछ कठिन लग रहे हैं क्वेश्चन, उनका मैं सॉल्यूशन करके एक वीडियो सॉल्व करवाऊंगा उनके लिए भी। बाकी सब क्वेश्चन अगर सिंपल वाले हैं तो फार्मूले में रख के आपको सॉल्व कर देना है। बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा, और जो सिंपल क्वेश्चन है फार्मूले में रख के उसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।